नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है लीवर। क्योंकि लीवर की समस्या आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि फैटी लीवर, लीवर इन्फेक्शन, लीवर सिरोसिस। ये सभी हमारी कुछ गलतियों की वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ज़्यादा तला हुआ खाना या शराब का सेवन ज़्यादा करना या गर्म तसीर वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, ये इसके मुख्य कारण हैं। या ओवरवेट होना, ये भी एक इसका कारण है मेन। दोस्तों, अगर आपको कोई लीवर सिरोसिस तक की भी प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि लीवर डैमेज होने की भी दिक्कत हो गई है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यह है कि एक इसमें अच्छी बात यह है कि जो लीवर है वो अपने आप को हील करने में सक्षम है, बहुत तेज़ी से हील करता है अपने आप को। बस हमें इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा लीवर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है और ये बहुत जल्दी से रिकवर होके अपनी सही पोजीशन में आ सकता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है कि इसमें लीवर में कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई है। ठीक है, जैसे कि थकावट का बहुत ज़्यादा होना। दूसरा जो सिम्टम होगा वो ये होगा कि जैसे मान लो जो भी हम खाते हैं वो जल्दी ना पचना, खट्टी डकारे आते रहना या कुछ और ही बदहजमी टाइप फील होते रहना। और जो तीसरा जो सिम्टम है उससे हमें पता चलता है, जैसे मान लो जॉन्डिस हो गया जिसको पीलिया बोलते हैं, तो उससे हमारे आँखों का जो वाइट जगह होती है वो येलो नज़र आएगी, और जो हाथों के नेल्स हैं, जो हमारे नाखून हैं, वो हमारे उनमें खून कम होगा, वो भी येलो नज़र आएंगे। और चेहरे का कलर वो भी हमें येलो नज़र आएगा, यानी पीला नज़र आएगा। तो ये जॉन्डिस की बहुत बड़ी निशानी है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ योगा आसन और कुछ खान पान में थोड़ा सा बदलाव करके ना केवल अपने लीवर को हेल्दी रखेंगे, बल्कि किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसमें, तो उसको भी क्योर करने के लिए पूरी तरह से उसको क्योर कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ आसनों को कुछ मॉडिफिकेशन किया है आसनों का, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 23 ईयर्स का, कि मैंने बहुत लोगों को लीवर की प्रॉब्लम से निजात दिलाई है, उनको अपने हिसाब से चला के बिना मेडिसिन के, इसी के साथ एक्सरसाइज जो आसन है हमारे उसके साथ उनको पूरी तरह से क्योर किया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा आसन है भुजंग आसन, जो कि बहुत फेमस है, आपको पता होगा। मैं करके बता देता हूँ आपको एक बार। इस तरह से हमने उल्टा लेट जाना मैट पे और हाथों को ऐसे रख लेना। ठीक है, और आगे वाली बॉडी को, अपर बॉडी को ऐसे उठाते हुए कोशिश करेंगे हमारे जो थाइज हैं वो टच रहें। ठीक है, और फेस अप, ये इसमें होल्ड करेंगे हम 10 सेकंड से शुरू करेंगे और 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 2 सेट करेंगे 30 सेकंड के, होल्ड रखेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। यस, रिलैक्स। ये मैंने 5 सेकंड्स बताया, आपने इसको 30 सेकंड्स तक कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा दूसरा आसन है वो भुजंग आसन को ही मॉडिफाइड किया हुआ है, तो उस तरह से देखेंगे कैसे करना है हमने। इसमें ये ऐसे नॉर्मली मैट पे लेट जाएंगे। ठीक है, और एल्बोज़ को हमने ऐसे रख लेना है, ये पोजीशन में। ठीक है, ये ऐसे शोल्डर के नीचे, ये ऐसे। और पहले हमने राइट आर्म को सीधा करना है और फेस को अप करना है इस तरह से, और 30 सेकंड होल्ड करना है। दोनों तरफ 30 सेकंड होल्ड करेंगे ऐसे। ये सीधा किया, और दूसरी जो एल्बो है मेरी वो नीचे लगी हुई है मैट पे। ठीक है, तो ऐसे फेस अप। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। मैं 5 तक ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और फिर इधर हमने लेफ़्ट वाली जो आर्म है उसको सीधा करेंगे, जो राइट एल्बो है वो लगी रहेगी इस तरह से। ये ऐसे सीधा किया और फेस अप। 1 2 3 4 5। यस, रिलैक्स। ठीक है, इसके 2 सेट करेंगे, 30 इधर 30 सेकंड इधर, फिर 30 सेकंड इधर, फिर 30 सेकंड इधर। दोस्तों, जो हमारा तीसरा आसन है
वो उस्टर आसन है, लेकिन उस्टर आसन को मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करके थोड़ा इजी किया है ताकि हर बंदा कर सके। ये चीज़ें ये भी देखनी होती हैं हमने, ये नहीं कि हमने इंजरी करवानी है और पूरे आसन में जाके हमें उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, हम जिस काम के लिए इसको कर रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, बस ये हमारा मोटिव होना चाहिए। ये हमने नीज़ को नीचे लगा लिया इस तरह से, और पूरा ऐसे जो पीछे नहीं जा सकते उस्टर आसन में वो इस तरह से फिंगर्स को बाहर की तरफ, और जो हथेली है पाम उसको ऐसे टच कर लेना दोनों तरफ से ऐसे, और आगे की ओर ऐसे इसको वेस्ट को बढ़ाते हुए पूरा स्ट्रेच यहाँ पे देते हुए, ठीक है, आगे के पार्ट पे ये बैकवर्ड बेंड ऐसे। इसमें हम काउंट कर लेंगे मन में, जैसे 30 सेकंड, पहले हम 10 सेकंड भी कर सकते हैं, जिनको दिक्कत हो रही हो तो वो धीरे धीरे बढ़ाते हुए 30 सेकंड पे आ जाएंगे। 30 सेकंड्स के 2 सेट करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से जो हमारा चौथा आसन है उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके इजी आपके लिए तैयार किया है। इस तरह से हमने नीज़ को नीचे लगा लेना है, आप पूरा खड़ा भी हो सकते हैं जैसे हम नॉर्मली पैरों पे खड़े होते हैं, और हाथ को इस तरह से लंबाई में फिंगर्स को नीचे की तरफ रखते हुए राइट वेस्ट के पीछे रख लेना है इस तरह से, ठीक है। और ये लेफ़्ट को हमने स्ट्रेच करना है, और ऐसे स्ट्रेच करते हुए टेढ़ा ऐसे करते हुए पीछे से पुश करते हुए ये ऐसे, और फिर हेड को बैकवर्ड बेंड कर लेंगे ऐसे। इसी तरह से काउंट करेंगे, मन में काउंट कर लेंगे 30 सेकंड्स, सेम उसी तरह से। और फिर ये दूसरी तरफ लेफ़्ट रखा और ये राइट को स्ट्रेच किया ऐसे, ये ऐसे टेढ़ा स्ट्रेच करते हुए फेस को बैकवर्ड बेंड करेंगे। जैसे ही हम फेस को बैकवर्ड बेंड करेंगे, इसको करने के बाद फेस को बैकवर्ड बेंड करना है, इफेक्ट उसी टाइम पे डबल हो जाएगा स्ट्रेच का, आपको फील होगा। दोनों तरफ 30-30 सेकंड्स के 2 सेट करेंगे, ठीक है। दोस्तों जो हमारा ये 5वां आसन है वो त्र्यक ताड़ासन है। इसको मैंने फिर उसी तरह से मॉडिफाई किया है, तो इसको करना सीखते हैं। ऐसे ही हम नॉर्मली ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने फिंगर्स को पूरा से लॉक करके ऑपोजिट साइड करके, और राइट साइड पहले ऐसे जाना है, जितना आप जा सके इजीली वहाँ जाके आर्म्स को सीधा रखते हुए मन में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यस, रिलैक्स। ऐसे आपने 30 सेकंड करना है। सेम दूसरी तरफ, इनहेल, और सांस नॉर्मल चलती रहेगी, इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे, और ये होल्ड रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये वापस इसी तरह से हमने 30-30 सेकंड्स के 2 सेट करने हैं। दोस्तों अब हम 6वां करेंगे। ये है हमारा कपालभाति क्रिया। इसमें हमने हर सेट में 20, 30, 40 स्ट्रोक तक करेंगे, जहाँ तक हम इजीली कर पाएँ वो एक सेट हो जाएगा हमारा। हर सेट के बाद 2, 3, 4 डीप ब्रीथ, और 7 सेट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और करना सीखेंगे इजीली, बिल्कुल आराम से चलना है, फास्ट बिल्कुल नहीं चलना। ये पहले इनहेल किया ऐसे, ये मैंने 15 स्ट्रोक दिए, 15 स्ट्रोक दिए। आपने इसको 20, 30, 40 जहाँ तक आप कंफर्टेबली ईजिली कर पाएँ, आपके स्पाइन में पेन ना हो रही हो। और आप इसमें हमने ध्यान ये रखना है कि स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम स्पाइन में आए ना, क्योंकि जो नए बंदे करते हैं उनको लगता है कि हमारी बैक में पेन होने लग गई है। उसका कारण होता है कि थोड़ा ऐसे आदत नहीं होती है हमें नॉर्मली सुखासन में या चौकड़ी मार के बैठने की, तो वो स्पाइन हमारी पीछे से खिंचाव में होती है, और हम उसको थोड़ा और कर्व कर लेते हैं ऐसे नीचे की तरफ झुक के, उसको स्ट्रोक देते हैं, और वो पीछे की नसें हमारी खिंचती हैं, तो हमें लगता है हमें पेन हो रही है, हमारी तो बैक पेन रहने लग गई है। तो इसको हमने ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। दोस्तों अब हम कुछ लीवर की प्रॉब्लम है, कुछ खान पान के जो चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। पहला हमारा है कि हमने कुछ तला हुआ या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, या बहुत कम खाने की कोशिश करेंगे।
इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरा है हमारा, जो हम नॉर्मली ना बंदों को देखा गया है कि घरों में चाहे लेडीज़ होती हैं, चाहे कोई, उनको थोड़ी पेन होती है कहीं पे, चाहे नी में हो, कहीं भी कोई पेन होती है थोड़ी बहुत, बैक में, सिर में, तो वो फटाफट एलोपैथी की मेडिसिन ले लेते हैं, फटाफट टैबलेट ले लेते हैं, कोई टैबलेट ले लेता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी टैबलेट का। तो वो बहुत नुकसान करती हैं हमारे लीवर पे। ये नहीं कि वो हमें फ़ायदा उस चीज़ के लिए पहुंचा रही हैं जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं हम, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपने ये चीज़ को नहीं लेना, कोशिश ये करनी है। और कोशिश ये भी करनी है कि अगर उसके बिना काम चलता है, मान लो सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सो जाओ तो उससे वो सेट हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी कि हमने टैबलेट फटाफट खानी है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये टैबलेट भी बहुत गर्म होती हैं, इनकी तासीर गर्म होती है। क्योंकि जब भी आप कोई टैबलेट लेंगे आपको पता चलेगा यूरिन आपका येलो कलर का आएगा आपको, तो इससे ये पता चल जाता है कि वो गर्म तासीर की चीज़ है, ठीक है। इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो तीसरा है, उसमें हमने जो शराब का सेवन है वो बिल्कुल कम या अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। उसको बिल्कुल शराब का सेवन नहीं करेंगे, ये सोचेंगे। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोई मजबूरी है, कोई रिश्तेदारी का कोई चक्कर है, तो बिल्कुल कम, ताकि आपको वो नुकसान ना दे, ठीक है। और जो हमारा चौथा है, वो हमने जो गर्म तसीर वाली चीज़ें होती हैं ना, आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आप देखोगे, वो गर्म तसीर वाली खाने में जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि फ्रूट सैलड की डेली रूटीन रखें, और कुछ ठंडा खाने की कोशिश करें, जैसे दही खाएं, कर्ड खा सकते हैं जैसे दही। और दूसरा लस्सी पी सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। गन्ने का रस पी सकते हैं, वो भी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मूली के पत्ते होते हैं वो भी इसमें बहुत कारगर चीज़ है, बहुत फ़ायदा देते हैं। वो सैलड में हम मूली के पत्ते भी ऐड करेंगे, उसको भी डेली रूटीन में रखेंगे। दोस्तों अगर ये जो लीवर की प्रॉब्लम वाला बंदा अगर खान पान में थोड़ा सा बदलाव करे, इसी तरह से जैसे मैंने बताया, और कुछ योगा आसन जो मैंने बताए हैं उसको डेली रूटीन में अपने ऐड कर ले, तो वो कुछ ही दिनों बाद एक स्वस्थ लीवर वाला इंसान होगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।